17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। गाइस, अपने प्यारे भारत में 2 सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट बन रहा है और दोनों भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो भी बनकर के तैयार हो चुका है। 30 सितंबर को उसको ओपन किया जाएगा। वहीं दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि जो जेवर एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है और यहाँ पर भी अब फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 अक्टूबर को इस वाले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद इसको आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बन चुका है और क्या क्या बनना बाकी है। 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कैसे किया जाएगा, इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, भारत के जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं किंजरापू राम मोहन नायडू, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पड़ोसी गाजियाबाद के हिडन हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि हम उद्घाटन की तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इसे जल्द ही होते हुए देख सके। फिलहाल हमने 30 अक्टूबर की तारीख तय की है। 30 अक्टूबर को इस वाले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा एंड देन उसके 45 दिन के अंदर यहाँ से फ्लाइट टेकऑफ करना स्टार्ट कर देगी। Noida Airport also we are trying to push up the inauguration of the airport so that we can see it happen very soon. And right now the date that we have decided is 30th of October. 30th of October to do the inauguration, and within 45 days from that date we can see the operations also start. गाइस, जेवर एयरपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा खास है। अलग अलग कंट्री में कई तरह के एयरपोर्ट होते हैं। करीब 10 एयरपोर्ट को जब आप मिलाओगे तब जाकर के जेवर एयरपोर्ट का साइज आएगा। इतना बड़ा इस वाले एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। इस हवाई अड्डे का टारगेट दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए एक प्रमुख विमानन और लॉजिस्टिक केंद्र को बनाना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के बाद यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का तीसरा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक और ऑपरेशनल एयरपोर्ट है जो कि गाजियाबाद में है, हिंडन एयरपोर्ट। तो इस वाले हिसाब से ये दिल्ली एनसीआर का तीसरा एयरपोर्ट होगा, जिसमें कि लॉजिस्टिक हब, विजिटर हॉल, रिटेल शॉप, कई सारी चीजों को शामिल किया जाएगा। 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा एंड देन उसके बाद करीब 45 दिन के अंदर उड़ान संचालन, आवश्यकता मंजूरी, सुरक्षा जांच, जो भी अंतिम तैयारियां हैं, उन चीजों को करने के बाद यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करना स्टार्ट कर देगी। पीपीपी मॉडल अर्थात निजी भागीदारी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर लगभग बुनियादी ढांचा बनकर के तैयार हो चुका है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि टाटा कंस्ट्रक्शन के द्वारा इस वाले एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस वाले एयरपोर्ट को बनाने के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के साथ साझेदारी की है, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और अगर बात करें कि दुनिया में सबसे अच्छा एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो वो स्विट्जरलैंड में ही है। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में एक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने शुरुआती चरण में सालाना 1.2 करोड़ लोगों को संभालेगा। अभी यहाँ पर एक ही रनवे को तैयार किया जा रहा है, हालांकि फ्यूचर में इसका विस्तार करीब 5 रनवे तक किया जाएगा, जिससे कि यह संभवतः पूरे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो जाएगा रनवे के मामले में। क्योंकि एरिया के हिसाब से तो कई सारे एयरपोर्ट हैं, दुबई में है, सऊदी अरेबिया में बन रहा है, लेकिन रनवे के हिसाब से और पैसेंजर कैपेसिटी को संभालने के मामले में, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इन दोनों मामले में ये एयरपोर्ट पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तब एयरपोर्ट के ओपन होने से गौतम बुद्ध नगर जिले में, बुंदेलखंड जिले में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा। इन क्षेत्रों में कई सारे रोजगार सृजन होंगे। अभी से ही यहाँ पर जमीनों का दाम काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अपने पहले चरण में स्टार्टिंग के साथ ये एयरपोर्ट कम से कम 10 शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, अर्थात 10 शहरों के लिए यहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और अंतर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क, इस तरह के कई सारे बुनियादी ढांचों को आपस में जोड़ेगा, जिससे कि यात्रियों और मालवाहकों दोनों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी। तो 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट ओपन होने वाला है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या काम पूरा हो चुका है, उसके बाद आगे के अपडेट के बारे में जानेंगे। नोएडा से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट स्थित है। नोएडा से 60 किलोमीटर, दिल्ली से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जेवर एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है।
इसके अलावा ये यमुना एक्सप्रेसवे से अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। इसके अलावा कैसे आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे को जेबर एयरपोर्ट से डायरेक्ट जोड़ने के लिए एक क्लोवर को तैयार किया गया है। यहाँ पर आप डमरू के आकार के इंटरचेंज को देख पाएंगे। ये इंटरचेंज है जो कि आपको जेबर एयरपोर्ट लेकर के जाएगा। ऊपर के साइड नोएडा, नीचे के साइड आगरा, राइट साइड में जेबर एयरपोर्ट और लेफ्ट साइड में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाने का रास्ता। इसी लेफ्ट साइड वाले लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप फरीदाबाद जा पाएंगे एंड देन वहां से दिल्ली और फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इन दोनों से जुड़ पाएंगे। इंटरचेंज से लेकर के फरीदाबाद के बीच में जो लिंक एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जेबर एयरपोर्ट के तैयार हो जाने के बाद ये लिंक एक्सप्रेसवे भी बनकर के तैयार हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर के इंटरचेंज तक ये वाला रूट बनकर के तैयार हो चुका है। तो यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से इस वाले इंटरचेंज की मदद से यहाँ पर जो रोड बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे, इस लिंक के थ्रू आप जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंटर कर पाएंगे। तो चलिए इंटर करते हैं और देखते हैं एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें गाइस कि जेबर एयरपोर्ट में फिलहाल 2 रनवे पर काम किया जा रहा है। एक रनवे, एक टैक्सी वे, एक टर्मिनल बिल्डिंग, ये सारी चीजें बनकर के तैयार हो चुकी है। बस इसको कुछ कुछ फिनिशिंग टच दिया जा रहा है क्योंकि डेकोरेशन में ही ज्यादा टाइम लगता है। 2024 में ही रनवे पर ट्रायल रन हो चुका है, फ्लाइट टेकअप और लैंड कर चुकी है, लेकिन अभी इसको पैसेंजर के लिए नहीं खोला गया है। 9 दिसंबर 2024 को जेबर एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल रन हो चुका है। नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, इन सारी चीजों को पहले से ही लगाया जा चुका है और अब तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। रनवे के बाद जो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल बिल्डिंग है उस पर भी काफी ज्यादा काम पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर फिनिशिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। सामान वगैरह को स्कैन करने वाला स्कैनर इंस्टॉल किया जा चुका है। लगेज कन्वेयर बेल्ट भी बनकर के तैयार हो चुका है फुल्ली। ऊपर नीचे चारों साइड फर्श वगैरह भी तैयार है। मेट्रो की तरह यहाँ पर आपको एंट्री गेट मिलेगा, एंट्री गेट भी बनकर के तैयार है। रनवे साइड से एयरपोर्ट का व्यू भी काफी मजेदार है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एरो ब्रिज को भी इंस्टॉल कर दिया गया है। ना यहाँ पर आप देख पाएंगे कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग भी बनकर के तैयार हो चुका है जहाँ से कार्गो को हैंडल किया जाएगा। इस वाले एयरपोर्ट का बड़ा मकसद है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर के बिजनेस को आगे लेकर के जाना। यहाँ से काफी ज्यादा व्यापार होगा। यहाँ पर आपको लगेज स्कैनर वगैरह देखने को मिलेगा। ये सब बन चुका है। एयरपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एटीसी टावर, ये भी बनकर के तैयार हो चुका है। कंप्यूटर वगैरह को भी इंस्टॉल कर दिया गया है जहाँ से रनवे, फ्लाइट वगैरह को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ, इन सारी चीजों को भी लगा दिया गया है। सारे के सारे बिल्डिंग जहाँ पर अधिकारी वगैरह रहेंगे, इंजीनियर वगैरह, वो बिल्डिंग भी बनकर के तैयार हो चुका है। जितना भी ऑफिशियल वर्क होना है वो सारा चीज बनकर के तैयार हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए गाइस तो 90 से लेकर के 95% वर्क जेबर एयरपोर्ट का पूरा हो चुका है। 30 अक्टूबर को इसको ओपन किया जाना है। करीब 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने में और जो बचा हुआ 4 से 5% वर्क है वो पूरा हो जाएगा, तब इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी इस वाले एयरपोर्ट को कुछ टाइम मिलेगा, 45 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद फाइनली आम पब्लिक इस वाले एयरपोर्ट से टेकअप कर पाएंगे। तो रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, मेजर बिल्डिंग, एरो बिल्डिंग, एटीसी टावर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, पेट्रोल पंप, लगभग सभी काम अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कैसे आपको बता दें कि वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी किया जा रहा है। उस वाले काम में थोड़ा सा डिले हुआ है, बट 1-1.5 महीने में वो भी बनकर के तैयार हो जाएगा। टाटा कंपनी के द्वारा 2000 एक्स्ट्रा वर्कर लगाया गया है और यहाँ पर तेजी से काम को किया जा रहा है। तो 30 अक्टूबर को इसको ओपन किया जाएगा और ठीक इसके 1-1.5 महीने बाद आप यहाँ से सफर करने के लिए आ सकते हैं। जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, उद्घाटन होने के बाद ही लोग इस पर अपना टिकट बुक कर पाएंगे। टिकट बुक करने में भी टाइम लगेगा। वो सारा चीज आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा कि कहाँ के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं। वो जब होगा तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, अक्टूबर 2025 को इसका उद्घाटन हो जाएगा या फिर 2026 आ जाएगा? आपको क्या लगता है गाइस? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है वो भी लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। उसको इसी महीने 30 सितंबर को ओपन करने का डिसीजन लिया गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है और उसके लेटेस्ट अपडेट पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट वहाँ पर कैसी तैयारी चल रही है उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। तो कमेंट नाउ। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।